रहस्यमयी चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सोने चांदी से सजे महल में आज कुछ अलग ही हलचल थी। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। तभी दरबार के द्वार पर एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने गहरे नीले रंग का चोगा पहन रखा था और उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। जहां पनाह को सलाम, उसने झुककर कहा। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अजनबी बोला, मेरा नाम आरिफ है। मैं दूर देश से आया हूं और अपनी बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूं। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का व्यक्ति है जिसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर मुस्कुराए। हाँ, बीरबल हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। तुम्हें क्या परीक्षा लेनी है? आरिफ बोला, मैं 3 कठिन प्रश्न पूछूंगा। अगर बीरबल उन्हें हल कर दें तो मैं मान लूंगा कि यहाँ सच में सबसे बड़ी बुद्धि है। लेकिन अगर वो असफल हुए तो मैं पूरे राज्य में ये बात फैला दूंगा कि अकबर का दरबार केवल नाम का महान है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जहां पनाह, बीरबल बोले, चुनौती स्वीकार है। पहला प्रश्न। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित थे। आरिफ ने पहला प्रश्न पूछा, बताइए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोला सोना, कोई बोला हीरे, तो कोई बोला राजसत्ता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। आरिफ हंस पड़ा। लगता है बीरबल को भी सोचने में समय लग रहा है। बीरबल शांत रहे। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गरीब किसान को लेकर आए। किसान बेहद थका हुआ और भूखा लग रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? किसान बोला, मालिक, मुझे बस खाना और पानी चाहिए। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस समय इस व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज भोजन और पानी है। किसी के लिए धन कीमती हो सकता है, किसी के लिए सत्ता, लेकिन असल में सबसे कीमती चीज वही होती है जिसकी उस समय सबसे अधिक आवश्यकता हो। दरबार में तालियां गूंज उठीं। आरिफ थोड़ा गंभीर हो गया। ठीक है, पहला उत्तर स्वीकार है। दूसरा प्रश्न। आरिफ ने दूसरा प्रश्न पूछा, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा धोखा देती है? दरबार फिर से सोच में पड़ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या इस बार भी समय चाहिए? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, इसका उत्तर मैं अभी दूंगा। बीरबल बोले, इंसान को सबसे ज्यादा धोखा उसकी आंखें देती हैं। आरिफ चौंका, कैसे? बीरबल ने कहा, हम जो देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। मृग तृष्णा में पानी दिखता है पर होता नहीं। कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा दिख सकता है पर अंदर से बुरा हो सकता है। अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। बीरबल ने आगे कहा, इसीलिए आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं क्योंकि वो हमें भ्रम में डाल सकती हैं। दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। आरिफ अब थोड़ा चिंतित दिख रहा था। ठीक है, उसने कहा, अब अंतिम प्रश्न बाकी है और ये सबसे कठिन होगा। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सभी की निगाहें आरिफ पर टिकी थीं। आरिफ ने धीरे धीरे कहा, मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, बताइए, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है जो इंसान को भी झुका सकती है और राजा को भी? ये सुनकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कुछ दरबारियों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। किसी ने कहा, सेना सबसे शक्तिशाली है। दूसरे ने कहा, धन सबसे शक्तिशाली है। तीसरा बोला, राजसत्ता सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या इस प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे पास? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सोच समझकर देना होगा। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। आरिफ ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखिए, ये अंतिम परीक्षा है। बीरबल की योजना। बीरबल अपने घर लौटे और गहरी सोच में डूब गए। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर किसी को झुका सकती है? वे खुद से बोले। तभी उनके मन में एक विचार आया। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक तैयार किया। उन्होंने कुछ कलाकारों को बुलाया और उन्हें अलग अलग भूमिकाएं दीं। एक राजा, एक सैनिक, एक व्यापारी और एक साधु। दरबार में सभी को बुलाया गया। नाटक शुरू हुआ।
पहले दृश्य में एक शक्तिशाली राजा दिखाया गया, जिसके पास अपार धन और सेना थी। वो खुद को सबसे ताकतवर मानता था। फिर एक व्यापारी आया, जिसने धन के बल पर लोगों को प्रभावित किया। फिर एक सैनिक आया, जिसने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अंत में एक साधु आया। वो शांत था, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी। साधु ने कहा, तुम सब शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई और धैर्य नहीं है तो तुम्हारी शक्ति टिक नहीं सकती। राजा ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका राज्य संकट में पड़ गया। तब वही साधु अपनी बुद्धि और सच्चाई से सबको बचाता है। अंतिम उत्तर। नाटक खत्म हुआ तो पूरा दरबार सोच में डूब गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस नाटक का क्या अर्थ है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर है सच्चाई और धैर्य। आरिफ ने भौएं चढ़ाईं। क्या ये वास्तव में सबसे शक्तिशाली हैं? बीरबल बोले, जी हां, धन, शक्ति और सेना कुछ समय के लिए जीत दिला सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतती है, और धैर्य ही इंसान को कठिन समय में टिके रहने की ताकत देता है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति बुद्धि और सच्चाई में होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। आरिफ ने सिर झुका दिया। मैं हार मानता हूं। सच में आपके दरबार में सबसे बड़ी बुद्धि है। आरिफ की सच्चाई। आरिफ ने हार स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, अब तो तुम मान गए कि हमारे दरबार की बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है? आरिफ ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी परीक्षा ली, लेकिन मेरी असली परीक्षा अभी बाकी है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? आरिफ बोला, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक पड़ोसी राज्य का दूत हूं। मेरे राजा ने मुझे यहां भेजा था, ये देखने के लिए कि आपका दरबार वास्तव में कितना बुद्धिमान है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तो क्या तुम्हारे राजा का कोई और उद्देश्य भी है? आरिफ ने सिर झुका लिया। जी, वे आपसे मुकाबला करना चाहते हैं, बुद्धि और चालाकी का मुकाबला। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। नई चुनौती। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य से एक पत्र आया। उसमें लिखा था, अगर अकबर का दरबार सच में बुद्धिमान है तो हमारे द्वारा भेजी गई 3 नई पहेलियों को हल करे। अगर आप असफल हुए तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, ये अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, हम इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं। पहेली खोली गई। पहेली 1। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के जीवित रहती है? दरबार में फिर से चर्चा शुरू हो गई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर मैं जल्द ही दूंगा। पहली पहेली का समाधान। अगले दिन दरबार में सभी एकत्र हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। उन्होंने कहा, इस पहेली का उत्तर है आवाज या प्रतिध्वनि। आरिफ ने तुरंत पूछा, ये कैसे? बीरबल समझाने लगे, आवाज बिना पंख के हवा में उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और उसका कोई शरीर नहीं होता, फिर भी वो जीवित रहती है और फैलती है। दरबार में सभी प्रभावित हो गए। अकबर मुस्कुराए, बहुत खूब बीरबल। आरिफ ने भी सिर हिलाया। एक बार फिर सही उत्तर, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक रहस्य छुपा हुआ था। दूसरी पहेली। दरबार में उत्सुकता अपने चरम पर थी। पहली पहेली का उत्तर मिलने के बाद अब सभी की निगाहें दूसरी पहेली पर थीं। अकबर ने पत्र उठाया और पढ़ा, पहेली 2। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा निकाला जाए वो उतनी ही बड़ी होती जाती है? दरबारियों ने माथा पकड़ लिया। किसी ने कहा धन, दूसरा बोला ज्ञान, तीसरा बोला खजाना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, इसका उत्तर है गड्ढा। दरबार में हलचल मच गई। आरिफ ने पूछा, ये कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, गड्ढा जितना ज्यादा खोदा जाता है उतना ही बड़ा होता जाता है, इसलिए ये पहेली उसी पर सटीक बैठती है। अकबर हंस पड़े। बहुत ही सरल लेकिन गहरा उत्तर। दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। तीसरी पहेली। अब आखिरी और सबसे कठिन पहेली बची थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम परीक्षा है बीरबल। पत्र खोला गया। पहेली 3। ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक बार खो दिया जाए तो फिर कभी वापस नहीं पाया जा सकता? दरबार में गहरी चुप्पी छा गई।
कुछ दरबारियों ने कहा धन, किसी ने कहा राज्य, कोई बोला विश्वास। बीरबल भी इस बार गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं कुछ देखना चाहता हूं, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन ये उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। समय का मूल्य। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा सा प्रयोग लेकर आए। उन्होंने एक घड़ी यानी समय मापने का यंत्र और कुछ रेत लेकर दरबार के बीच में रखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, कृपया ध्यान दें। उन्होंने रेत को धीरे धीरे गिराना शुरू किया और कहा, यह समय है जो लगातार बीतता जा रहा है। कुछ ही क्षणों में सारी रेत नीचे गिर गई। बीरबल ने कहा, अब इस गिरी हुई रेत को वापस ऊपर लाकर दिखाइए। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। तब बीरबल बोले, इस पहेली का उत्तर है समय। आरिफ ने गहरी सांस ली, सही, बिल्कुल सही। बीरबल ने आगे कहा, समय एक बार निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता, इसलिए ये सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारी प्रतिष्ठा बचा ली। दरबार तालियों से गूंज उठा। छुपा हुआ उद्देश्य। तीनों पहेलियों के उत्तर मिलने के बाद दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बीरबल की तेज नजरों ने कुछ और ही देख लिया था। उन्होंने ध्यान दिया कि आरिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर अब भी एक चिंता और बेचैनी छुपी हुई थी। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस कहानी में अभी कुछ और बाकी है। अकबर ने भौएं चढ़ाईं। तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? बीरबल बोले, मुझे लगता है कि आरिफ केवल पहेलियां लेकर नहीं आया, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। अकबर ने तुरंत आरिफ को बुलवाया। सच सच बताओ, अकबर ने कड़े स्वर में कहा, क्या यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य था? आरिफ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। जहांपनाह, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, सच्चाई का खुलासा। आरिफ बोला, मेरा असली उद्देश्य आपके राज्य की बुद्धि को परखना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि क्या आप युद्ध के योग्य हैं। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम्हारा राजा हम पर हमला करना चाहता है? आरिफ ने सिर झुका लिया। जी, उन्होंने सोचा था कि अगर आपका दरबार कमजोर निकला तो हमला करना आसान होगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और अब क्या सोचते हो? आरिफ ने ईमानदारी से जवाब दिया, अब मैं ये मानता हूं कि आपका राज्य केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और सच्चाई से चलता है। ऐसे राज्य को हराना आसान नहीं है। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम्हारे राजा युद्ध चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हम शांति को प्राथमिकता देते हैं। बीरबल ने आगे कहा, क्यों ना हम उन्हें एक संदेश भेजें, बुद्धि और समझदारी का? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने आरिफ के हाथों उसके राजा के लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था, जिस राज्य की नींव बुद्धि, सच्चाई और धैर्य पर टिकी हो, उसे तलवार से नहीं हराया जा सकता। युद्ध में दोनों पक्ष हारते हैं, लेकिन शांति में दोनों जीतते हैं। कुछ दिनों बाद जवाब आया। पड़ोसी राजा ने लिखा, हमने आपकी बात समझ ली है, हम युद्ध नहीं बल्कि मित्रता चाहते हैं। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारी प्रतिष्ठा बचाई बल्कि एक युद्ध भी टाल दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, असली जीत वही होती है जिसमें किसी का नुकसान न हो। अकबर ने गर्व से कहा, आज से ये कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाएगी कि बुद्धि और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बड़े संकट को टाल दिया और 2 राज्यों के बीच मित्रता स्थापित कर दी।